तेरे पास भी नहीं आया? अनवर तू यार है तनवीर का, तुझे पता होगा कहाँ आता जाता है। सारे परेशान है, उसको तो पता ही नहीं किधर गया है वो। साजिद को पता होगा। अच्छा मैं साजिद को करता हूँ। क्या कह रहा है? अनवर तो कह रहा है मुझे नहीं पता, साजिद को फोन करें, उसे पता होगा। पता तो इसको भी होगा। अब मेरा मतलब है कि अब चुप क्यों खड़ी हुई हो? अब कुछ बोलती क्यों नहीं? देख नहीं रही सारे कितने परेशान हैं? खामोश हो जा, साजिद से बात कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अपना साजिद, मैं अयूब अली बात कर रहा हूँ, तनवीर का अब्बा। हाँ हाँ, तो वो परेशानी बड़ी है। वो कुछ अंदाजा है तुझे कि तनवीर किधर गया है? गुजराले गए? जरूरी काम? गुजराले में कौन सा जरूरी काम पड़ गया उसे? अच्छा मैं करता हूँ पता, फिर तुझे करता हूँ फोन दोबारा। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था कि किधर गया तनवीर? जिन मर्दों को घर में सुकून ना मिले ना, वो यूं ही दर बदर फिरा करते हैं। ना भाई नीला, हमें मिलना तुझे पसंद नहीं है। ब्याह के 4 दिन बाद तूने अलहदा घर का शोर डाला हुआ था ना, घर अलहदा ले लिया। तरीका सलीका नहीं सीखा घर का। जिस दोस्त को फोन कर रहा हूँ वो कह रहा है खुश नहीं है जिंदगी से, सुकून की तलाश में लूर लूर फिर रहा है। और बस जी बस, मुझे इल्जाम ना दें। आपका बेटा तो शुरू से ही आवारा है। नहीं आने दे जरा उसको, पूछूंगी मैं कौन सा सुकून है जो उसको यहाँ पे नहीं लभ रहा और गुजरावाले में लभेगा। ना वहाँ के सुकून पे सेल लगी है, हैं? थोक के हिसाब से मिलता है सुकून। चुप कर जा तू, किड्डा बोल दी है कुड़ी। इतनी बेचारा मेरा बेटा किस तरह बर्दाश्त करता है इसको। ताजी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं खाना गरम करके ले आऊं? जुमदी रोती है, बड़ी भूख लगी है, जा शाबाश। जी। छातू करनी बड़ी माहिर है। नहीं यहाँ पे किसी को परवाह है? मैं भी इस घर में मेहमान आई हूँ। बंदा कुछ चाय की प्याली ही पूछ लेता है। बता रही हूँ मैं, बड़ी दोगली है ये, पक्की सियासतदान है। और चाह छाट को ठंडी चीज पे आया नू। वो ठेकेदार की करे, 85 रुपए फी बोरी पे ही बढ़ा दिए। बहुत है ठेकेदारों की तो। ले अब्बा चाय। ओ जीती रह मेरी बेटी, इस वक्त चाह की बड़ी सख्त लोड़ थी, सर में बहुत दर्द हो रही। माँ कहाँ है तुम्हारी? मोहल्ले की कोई औरत आके बैठी है, पिछले 4 घंटे से सर खा रही है। ये जो मोहल्ले की औरतें होती है ना, 1 नंबर की फारिग औरतें होती हैं। हाँ। रुके, मैं अम्मा को बुला के लाती हूँ, इसी बहाने शायद चली जाए। अच्छा जी, सीमेंट तेरा सीता। हाय अल्लाह, मेरी तौबा, मेरा तो सिर पीड़ हो गई है। वैसे हद हो गई है ना औरतों की, भाई अपनी हसीयत नहीं देखती हैं जी, और मुंह फाड़ के मेरे तबरेज का नाम ले देती। क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हो भाई? भाई इसलिए गुस्से में हूँ, ये जो पूरे शहर की औरतें हैं ना, ये चाहती हैं कि सबकी बेटियों की शादी मेरे तबरेज के साथ हो जाए। ले, ऐसे थोड़ी मैं ले आऊंगी इन खानदानों की, छोटे मोटे खानदानों की लड़की, हसरत ही रह जाएगी इनके दिल में। अच्छा तो चलो फिर आज बता ही दो कि तुम्हें किस तरह की बहू चाहिए। मुझे चाहिए वो पढ़ी लिखी, हसीनो जमील, फतीन, लंबी चौड़ी, हसीन, खूबसूरत, मालदार, ऐसी हो कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए, सड़ के सो जाए। अच्छा तो चलो मान लेते हैं तुम्हें अपनी पसंद की बहू मिल गई है। फिर उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे बेटे के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा, अपनी हसीन तरीन बीवी के साथ बड़े से शहर में बड़ी सी कोठी में जाके बस जाएगा। नहीं नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो बहुत प्यार करता है मुझसे, वो हमें कैसे भूल सकता है? ना सफिया ना, तू अपने
बेटे की मोहब्बत में है, तुझे नजर ही नहीं आ रहा। तेरा बेटा जो है उसका अब दिल नहीं लग रहा यहाँ पे, इस छोटे से सादे से घर में। उसे अपने शहरी दोस्त याद आ रहे हैं। याद है किस तरह इरफान और तबरेज एक दूसरे के कपड़े पहन लिया करते थे, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन अब नहीं, अब तबरेज अपनी चीजों के मामले में बहुत ही हसास हो गया। मिनट मिनट में उनकी कीमतें जिताता है। मुझे नहीं समझ आ रही, एमी फजूल आप बातें कर रहे हैं। समझ तो तबरेज को भी नहीं आ रहे कि आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर उसके और हमारे फासले जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। नहीं लेकिन अच्छा, अगर ऐसा है भी तो फिर आप बताएं क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है? घबराना, वक्त से पहले ही मैंने वक्त को पाप लिया है। सोच लिया मैंने कि क्या करना है। अम्मा अब्बा ये देखे, नोमी 1 घंटे से अपना टीवी प्रोग्राम देख रहा है, मुझे रिमोट नहीं दे रहा। कहीं इसको मुझे रिमोट दे। मुंह ते चंड मारा मैं, हर वक्त कुत्ते वगैरह लड़ते रहते हो दो में। देख नहीं रहे हम जरूरी बात कर रहे हैं, ज्यादा दफा हो जा, काकी ना बनाकर हर वक्त। चल चल तुझे तो मैं पूछती हूँ, मैं जरा ना इन दोनों को जरा टैट करके आया। क्या इतनी जरूरी बात करनी थी? और नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ओए नोमी, या अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करती हूँ और तुझसे ही मदद की तलबगार हूँ, मुझ पर रहम फरमा। स्वीट हो यार, बहुत अच्छी हो। जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, तुम्हें तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सबके काम तुम करती हो, सबको रिस्पेक्ट देती हो, सबको इतना प्यार देती हो, इतना ख्याल रखती हो सबका। आई लाइक। सोने बस करो, क्या हो गया?
कब से रो रही हो? और लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने जुल्म किया है। बुढ़ी रो रही है बस। अम्मा और समझा यार, क्या हो मैं गया तो थक गया हूँ समझा समझा के। तेरे दुख में रो रही है। क्यों? अभी तो दासी भी नहीं दूर हुई थी तो तूने जाने का प्रोग्राम बना लिया। पता नहीं अब कब आएगा। वो अम्मा, मैं कौन सा कोई 7 समंदर पार जा रहा हूँ? अरे इसी मुल्क में तो हूँ, जब फारिग होऊंगा आ जाऊंगा। हाँ बस मेरा पुत्र, तूने एक बात याद रखनी है हमारी। ये हमारी जितनी भी औलाद है ना, तू हमें सबसे ज्यादा अजीज है। सबसे ज्यादा उम्मीदें जो है ना वो तुझ पे हैं बेटे। और हमारे पास जो जमा पूंजी थी ना उधर लगा दी, सब तुझ पे लगा दी। अब कुछ नहीं है। तो जो तेरे छोटे बहन भाई है ना, ये मेरा पुत्र अब तेरी जिम्मेदारी है? बात तो आपकी सही है अब्बा, लेकिन उर्फी आपका बड़ा बेटा है और सारी जिम्मेदारियां अकेली मेरी तो नहीं। हाँ, उर्फी की भी जिम्मेदारियां हैं और वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक। बस मैं तुझे तलकीन ये करना चाहता था पुत्र, तू जितनी भी तरक्की कर ले, जिस मर्जी जगह पे पहुंच जा, ये नहीं भूलना कि तेरा असल तेरा इलाका है, तेरा घर है, तेरे माँ प्यो है। हाँ? जी अब्बा। अच्छा, वो जूही और नोमी जिद कर रहे थे तो उनको आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए लाऊं? ले आता हूँ, खा लेंगे। ये लो। ये क्या है? अरे तुम्हारे लिए है, खोल के खुद ही देख लो। ये तो शॉल है, किसकी है? मेरी। अरे बाबा, तुम्हारे लिए लाया हूँ तो तुम्हारी होगी ना। मेरे लिए? क्यों? तुम्हारी ये सुर्ख नाक और सर्दी से ठठरते हुए हाथ ये साफ बता रहे हैं कि मैडम को बहुत ठंड लगती है। ये तो नवी लग रही है। लग क्या रही है, ये तो है ही नवी। महंगी भी लग रही है। किसने दी है? तो वो क्या, इसका मतलब है कि अनीला जो शक करती थी ना वो बिल्कुल ठीक करती थी।
मैं भी कहूँ बड़ा ध्यान देता है तनवीर तुम पे। फिर मैं सोचा कि जवान जहां लड़का है शोखे मिजाज का हंसी मजाक करता होगा। ओ, पता चला ना मुझे, अब पता चला ना मुझे कि तू उसे शहद देती है ये इस तरह के तोहफे लेने के लिए, बटोरने के लिए। अगर उसने नहीं दी, और भी हैं तेरे आशिक, हैं? उन्होंने दी होगी ना फिर, बता। बहुत अच्छा किया यार, बहुत भूख लग रही थी। क्या लगे? क्या है इसमें? मुझे क्या पता क्या है इसमें। इतना तो मेरे दिल की बातों को जानते हो तो बताओ इसमें क्या है? यार शफक बहुत भूख लग रही है, प्लीज। हाँ। क्या फरमाइश की थी तुमने, भूल गए? मैंने फरमाइश की थी। हाँ, पता है क्या, वो कहते हैं ना कि जब कोई आपका बहुत चाहने वाला, जो दिल के बहुत करीब हो, यूं अचानक से सामने आ जाए तो हम दुनिया की हर बात भूल जाते हैं। तो इसलिए बस ये देता जो भी है। झूठे। झूठा तो मत कहो, झूठा तो नहीं। अच्छा, इतने सच्चे हो तो खालाजान से बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते अपनी मोहब्बत का इकरार? करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। भाई माँ है मेरी, वो मुझसे मोहब्बत करती हैं और मैं तुमसे। अस्सलाम वालेकुम खाला। चीटिंग है ये चीटिंग है यार। बस ये हिम्मत थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिम्मत की बात तो मत करो। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम खाला। अब नहीं आऊंगा मैं तुम्हारी बातों में। हैं? वो तो ये खड़ा हुआ है, ये बात करें। अब फोन कर रहा है, कब से उठा क्यों? वो ये बिरयानी लेके आई थी ना हमारे लिए, ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी। कबाब बताया क्यों नहीं पहले? कबाब तो कबाब है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। मैं सदके जाऊं, ये तो कच्चे कबाब है। अब ले आई तो तल के भी खिला दे हमको। और सुन, साथ में तूने चटनी जरूर बनानी है, तेरे खालू जी को बड़ी पसंद है। मिर्चें जरा हल्की डाली, मेरे मुंह में छाले निकले में। अच्छा ठीक है ना? चल शाबाश सही है। कितने गया? हाँ जी हो गया। वो जा रहा हूँ अब्बा जी के पास। है? अच्छा चल ठीक है, जा। अच्छा जल्दी आ जाए फिर अब्बे को लेकर, फिर बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है? चल मेरा पुत्र, दा तू किचन में, मैं जरा फेसबुक चेक कर लूं। ठीक है ना? जा मेरा बच्चा। ओहो, कबाब बन रहे हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। एक मुझे भी दे। ओहो, पहले मुझे बताओ तुम्हारे इरफान भैया कब तक आएंगे? अब्बा ने बुलाया है, टाइम तो लग ही जाएगा। माल वगैरह लोड होना था। ओहो नोमी, कुछ तो छोड़ दो, Thank सबने you. खाना है। ओह, तो मैडम इस दफा कबाब बना के लाई है। इम्प्रेस करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। माशाल्लाह। अफसोस, तुम्हारी सारी कोशिशें ना बेकार जाएंगी, क्योंकि मैंने अपने भाई के बारे में ना बहुत ऊंचे ख्वाब देख रखे हैं। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, हर वक्त अंगारे चबाती रहती हो। एक तो वाजिब चेहरा, ऊपर से ये जलना कुड़ना। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी फिक्र करो। तुम्हारी भी शादी की उम्र ना निकलती जा रही है। मेरी शादी की परवाह ना करो तुम। छत पे जाके रिश्ता नहीं पक्का करना मेरे। ओह मैडम, तुम भी तो मेरे भाई पे यहाँ डोरे डालने आती हो। अपने बारे में क्या ख्याल? तुम्हारी तरह आंख मटक्का नहीं करती छत पे आवारा लड़कियों की तरह। तुम जैसी लड़कियों को ठीक करना जानती हूँ मैं।
तुमने मेरा ना गलत अंदाजा लगाया। ये तो मैं खाला की वजह से चुप रहती हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियों को हैंडल करना तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं शफक। 8 आंसू ना रुलाए ना तो मेरा नाम भी जूही नहीं। हाय कितनी प्यारी लग रही हो तुम। छोड़, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, नजर ना लग जाए। जैसा काला दिल वैसे ही काली शक्ल। आई खाला, आ गई, चटनी बनाई है मैंने। वो हमारा बेटा है यकूब साहब, हमें नहीं भूल सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पैसे में बड़ी ताकत है सफिया, बड़ी कशिश होती है इस पैसे में। और ये पैसे वाले अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आप डरा क्यों रहे हैं मुझे? मैं डरा नहीं रहा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि वक्त जो है अभी हमारे हाथ में है। बड़ी मेहनत की है हमने तबरेज पे, बड़ा पैसा खर्च किया है। अब फल खाने का वक्त आया है तो मैं नहीं चाहता कि हम मुंह तकते रह जाएं और फल कोई और खा ले। अगर तबरेज शहरी लड़की से शादी करेगा ना तो जो कुछ कमाएगा वहीं पे खर्च करेगा। हमारे लिए तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? एक रास्ता बचा है हमारे पास। तबरेज की शादी अपनों में करनी होगी और जल्दी करनी होगी। बस उसकी बीवी हमारे साथ यहीं पे मिलजुल कर रहेगी। बीवी बच्चों के चक्कर में उसका यहाँ पर आना जाना रहेगा और इस तरह उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी घर में खर्च होगा। बात तो समझ आ रही है मुझे आपकी। तनवीर, तनवीर, ताजी, ताजी, क्या हो गया? ताजी जल्दी आए। क्या हुआ उधर? तनवीर, खून निकल रहा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरा बच्चा? बेटा पानी लेके आ गया। जल्दी पानी लेके आ, जल्दी कर, जल्दी कर। क्या हो गया? आराम कर। ये ले, चाह तो ले, शुक्रिया। बिस्किट ले लो। सफिया, तबरेज चला गया? हाँ चला गया। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था उसको भेजने को। इतना मेरा दिल दास हो रहा था, इतना मेरा दिल दास हो रहा था, दिल करता था जाए ही ना। बस दिल बड़ा करना पड़ा और भेजना ही पड़ा। ठीक करती हो, औलाद नजरों से दूर हो ना तो माँ के कलेजे को चैन नहीं पड़ता। हाँ वो तो सही है, लेकिन पता है क्या, ये तबरेज से मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार है। कुछ स्पेशल चीज है ये। वो सिर्फ तुझे नहीं, मुझे भी बड़ा प्यार है। अब दिल मेरा करता है कि अल्लाह करे तबरेज के लिए ना कोई उसके जैसी प्यारी, हसीन, प्यार करने वाली, सास करने वाली, दिल से इज्जत करने वाली बीवी मिल जाए। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। आमीन। है कोई तेरी नजर में? मेरी नजर में तो कोई नहीं है, लेकिन अब तूने कह दिया ना तो मैं आसपास नजर में रखूंगी। वैसे मेरी नजर में है। अच्छा, कौन है वो? मुझे भी तो पता चले। शफक। हाय सच्ची? हाय सफिया। तो और क्या भाई, भला बताओ शफक से ज्यादा अच्छी कौन हो सकती है?
प्यार भी करती है मुझे, इज्जत भी करती है दिल से, और मुंह मत्थे भी लगती है, तो और मुझे क्या चाहिए? हाय, भला मुझे क्या एतराज हो सकते, तबरेज हीरा है हीरा। चंगा है ना, दोनों बहनें एक हो जाएंगी, अम्मी अब्बा जी भी ऊपर खुश हो जाएंगे, है ना? चल अब मुंह मीठा कर ले, बिस्कुट से ही कर ले, कोई नहीं। पहले मैं तेरा मुंह मीठा करूं। हाँ है फिक्का। उठा लो फोन। हो अंधी हो क्या? पागल कहीं की, हवा में उड़ती जा रही है अंधी। जूही, आई अम्मी। ए जूही किथे गई है? आई अम्मा। इधर जल्दी से मिठाई मंगा मजेदार सी, हमारा मुंह मीठा करा, पहले हमें बहुत सारी मुबारकें दे। किस बात की मुबारकबाद? हम दोनों बहनें कुड़मणियां बन गई हैं, इकमिक हो गई हैं, हमने रिश्ता कायम कर लिया नवा, तबरेज का और शफक का, बात पक्की हो गई। क्या यूं अचानक? किसी से मशवरा भी नहीं किया आपने? भाई कहीं आने का इंतजार कर लेती, अब्बा से भी नहीं पूछा होगा आपने, और मुझसे भी पूछे की जरूरत ही समझी आपने? क्यों भाई, क्यों मशवरा लूं, क्यों पूछूं? मैं माँ हूँ तबरेज की, तबरेज कौन होता है? भाई मेरी मर्जी है ना, मेरी ख्वाहिश के आगे कौन बोल सकता है? और शफक से अच्छी लड़की कोई हो सकती है? कोई नहीं। पुत्र तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब तू जल्दी से पैसे निकाल मेरे पर्स में से, और अच्छी सी मिठाई मंगा, पेड़े भी मंगाने, लड्डू भी मंगाने, और बर्फी भी मंगानी। चल भज जा पागल जी, चल ना, मुंह क्या देख रही है? खुशी में ना समझ नहीं आ रही उसे। चल भज। बच्ची है ना बेवकूफ। चल अब हम दोनों बहनें मिठाई खाएंगी आराम से बैठ के। हेलो, हेलो। हाँ इरफान, किधर हो तुम? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फिलहाल कुछ नहीं बता सकती, तुम शाम को मुझसे मेरे घर पे मिलो। तुम अभी कहाँ हो? अभी तुम्हारे घर पे। तो हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। कहा ना नहीं बता सकती। अच्छा चलो, ओके, खुदाफिज। शफक, हेलो। जरूर जूही से कोई लड़ाई हो गई होगी इसकी, क्या करूं मैं इन लोगों का? शफक पुत्र जी आई। अंदाजा नहीं है किसी को। खाना रखा है, खा लो। अब लेकर आई हो तो खिला भी दो जरा। भाभी, अनिला भाभी, आपको तनवीर भाई बुला रहे हैं। उसको ना बुलाओ, उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता मेरा। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ, हम बातें। वक्त नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे शौक है ऐसी हरकतों का। तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बीवी घर पे बैठे हैं, अपनी बीवी को बुलाओ और बिठाओ अपने पास। रहम करो, थोड़ा वक्त तो दो, आओ तो सही। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? खाना रखा है, खिला दो इसको। ये खाना? ये तो तनवीर का है, मेरा खाना कहाँ है? तुम्हारा भी बना रखा है, आकर ले जाओ। अल्लाह, देखो तो जरा, नखरे तो देखो इसके, समझती क्या है खुद को? हमारे टुकड़ों पर पलने वाली हमें ही आंखें दिखा रही है। इसका इलाज तो करती हूँ मैं, मालकिन हूँ मैं इस घर की बड़ी बहू होती हूँ। हाँ देख नीला, इतना ऊंचा ना बोला कर, तेरी आवाज ना हथौड़े की तरह लगती है मेरे दिमाग में। चुप हो जा। चचा नु आती हो, शिकायत लगाऊंगी मैं इसकी। चल लगा ली, अभी चुप कर जा, तेरी मेहरबानी यार। मैं कहती हूँ यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो? चलो ना, अपने घर चलते हैं। मैं नहीं जा रहा कहीं भी, ये सारे मेरे अपने लोग हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा। तू जा, मैंने नहीं जाना। क्या मतलब है कि अपने हैं? मैं अपनी नहीं हूँ क्या? चल। और ना साफ नजर आ रहा है मुझे कौन से अपने हैं तेरे यहाँ पर। और ये सुबह शाम जो तेरे लिए खाने बन रहे हैं ना, वो भी देख रही हूँ। देख नीला, ऐसे ना कर, तेरी मेहरबानी। इसको तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। बड़ी नेक पासा बनी फिरती है ना, पूरे मोहल्ले में बदनाम ना किया तो मेरा नाम भी अनिला नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हाँ देखो तू समझती क्या है अपने आप को? और तू है क्या? गरीब, मस्कीन, बेसहारा। टोरे डालती है मेरे शौहर पर, ख्वाब देखती है मेरी बराबरी के। बस करो भाभी, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। अब तू मुझे मेरी हद बताएगी?
तेरे जैसी है ना मेरे घर में झाड़ू पोंछा करती हैं। गलत फहमी है तुम्हारी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा करना भी ना। तनवीर ना सिर्फ मेरा है, इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, ऐसा कभी ख्वाब में भी ना सोचना। ताया जी अब खैर है ना? अब कुछ नहीं चचा, आपको तो पता है तनवीर कितना बीमार है। इस मनूस को मैंने कहा है कि मुझे दूध का एक गिलास दे दे, कह रही है कार में दूध नहीं है, खत्म है, नहीं मिल सकता। अब मैं तो जी कहती हूँ हमें अपने कार जाने दें, वहाँ मैं तनवीर की अच्छे से देखभाल कर लूंगी। नहीं, घर में किसी चीज की कमी तो नहीं है, कुछ है तो मैं ले आऊंगा बाप। तेरा घर है, जो चीज चाहिए ले ले। फिर भी अगर हम अपने कार चले जाते तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाता? नीला उसे ठीक तो हो लेने देना, खैरी से अल्लाह चले जाना, अभी खुद भी यही रहना चाहता है। अपना दुर्योधन जी बेटा, जो अनीला को चाहिए ना वो दे दे उसे। जी ताया जी। और हाँ, इसे ना अच्छे से समझा दे कि मैं क्या हूँ और इस घर में मेरी क्या हैसियत है। भाभी दूध वहाँ पतीली में रखा है, जाके ले लो। चलो फायका, अब तुम एक तो सुकून का एक लम्हा नहीं है इस घर में, हर वक्त बच्चों की फौज बिठाई होती है। सुनाओ। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है शफक? ऐसा हो गया उर्फी, तुम बस हाथ पे हाथ धरे रह जाना। मैं, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने खाला को हमारे बारे में बताया हुआ है। हाँ तो अम्मा से बात की है ना, सब कुछ बताए उन्हें, पर उन्हें लगता है कि कच्ची उम्र की मोहब्बत है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो मुझे बताओ कि क्या समझाऊं उन्हें मैं? अरे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा तबरेज के लिए यूं, मतलब सोच में ही नहीं आ रही ना ये बात। तो मैंने कहाँ सोचा था ऐसा, पर उर्फी ये हो रहा है, अब क्या करना है? मैं कुछ करता हूँ, कुछ करूंगा ना मैं। क्या करोगे तुम? तुम्हारी अम्मा तो मोहल्ले के घरों में मिठाइयाँ बांट रही हैं, अब तुम कैसे कहोगे और बोलोगे भी तो क्या बोलोगे? अच्छा, मैं कुछ करता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ। क्या करोगे तुम उर्फी? क्या बोलोगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी ना हुई ना तो मैं जहर खा लूंगी। नहीं, क्या हो गया तुम्हें शफक? ऐसी बातें तो मत करो। वो कहते हैं ना, मायूसी गुनाह है, तुमने मायूस नहीं होना, ठीक है? मायूस ना हूं तो और क्या करूं? क्या करूं मैं? शफक मेरी तरफ देखो। शफक मेरी तरफ देखो ना। मैं एतबार है ना मुझ पर? शफक रो तो मत। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं कुछ करूंगा, और बाकी अल्लाह है ना हमारे साथ, वो जो बेहतर होगा हमारे लिए जरूर करेगा। बस तुम रो नहीं, गुस्सा मत करो। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ तबरेज, कैसा रहा टूर फिर? जब से सो ही जा रहे। तो क्या बता यार, टूर अच्छा था। तू बता जानी, क्या रिपोर्ट है? कोई नई ताजी यूनिवर्सिटी की कोई धमाका खेज खबर? धमाके तो फिलहाल कोई नहीं थे, बस सन्नाटा ही था। क्यों, सब सेट है? हाँ, सोमबल उसका ग्रुप आजकल यूनिवर्सिटी जो नहीं आ रहा। खैरियत? हाँ, मैडम मुल्क से बाहर गई हैं शॉपिंग करने। वाह भाई पैसे वाले लोगों के भी मजे हैं यार, कसम से। का जो दिल करता है ये यूं मिनटों में कर लेते हैं। और एक हाँ, मैं
सेमेस्टर की फीस भी घर वाले पैसे जोड़ जोड़ के भरते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगेगी तो भी लिमिटेड सैलरी, और वो भी पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी। माँ बाप बहन भाई वो अलग उम्मीदें लगाए बैठे सोचते हैं कि तबरेज साहब तालीम मुकम्मल करेंगे, खूब सारे पैसे कमाएंगे और उनकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। मुझे तो लगता है मुदस्सिर यार, मेरी जिंदगी ना ऐसे ही मेहनत मशक्कत करते हुए गुजरने वाली है। सही कहता है यार, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले काबिल रहम होते हैं। कभी कभी दिल चाहता है कि जादू की छड़ी मेरे हाथ मिल जाए। सॉरी, क्या कर रहा है यार, बेइज्जत करवा रहा है। सॉरी, कभी कभी दिल चाहता है कि जादू की छड़ी मेरे हाथ मिल जाए, कोई करामती पावर मिल जाए, सारे मसले मसाइल का हल निकल जाए, कोई टोटका बता यार कोई। ओ भाई, बैठ जाके अपना रोना रो। क्या? सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ओके, सॉरी। कोई टोटके की बुक है जिससे रातों रात बंदा अमीर हो जाए? क्या? चल है। मैं सच कह रही हूँ, इनकी दुआओं में बहुत असर है। जो भी मांगती है पूरी हो जाती है। ओ ये तुम क्या कह रही हो? हो तुम्हारी मत तो नहीं बच गई? ना मुझसे पूछे बगैर तुमने अपनी बहन के घर रिश्ता डाल भी दिया और तय भी कर दिया। ले दसो, पूछे बगैर कैसे कर सकती हूँ? आपसे मशवरा तो किया था, आपने तो कहा था कि निचले घर की लड़की लेके आनी, तो और क्या करती? निचले घर की थी ये। और मैंने तो शफक का नाम तक नहीं लिया। कौन है शफक? है कौन? मेरा खून है, मेरी बहन की बेटी है, मेरी भांजी है सखी, और इतना प्यार करती है मुझसे, ऊपर से निचले घर की भी है। और क्या चाहिए? वो तो ठीक है मगर अगर कुछ नहीं, मैं जुबान दे आई हूँ, बात पक्की कर आई हूँ, इसके आगे बस कुछ नहीं है, खत्म। हाँ